राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा और अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिक मास यह मास है पुण्य का, भक्ति का और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला। कहा गया है जो इस मास में भक्ति करता है उसके जीवन में हर दुख मिट जाता है। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 6ठे अध्याय की पावन कथा। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदा बना रहे। यह कथा श्रद्धा, प्रेम और भगवान के प्रति सच्चे समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। तो आइए श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहता था। वह भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। लगभग हर महीने वह वृंदावन जाता और वहां कान्हा जी को पेड़ों का भोग लगाता। वृंदावन में पेड़े भगवान को अत्यंत प्रिय है। भोग लगाने के बाद हरिदास वह प्रसाद गांव लेकर आता और सभी को बांट देता। वर्षों तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन जब हरिदास फिर से वृंदावन जा रहा था, रास्ते में उसने एक हलवाई की दुकान देखी। वहां एक विशेष मिठाई बन रही थी। हरिदास ने जिज्ञासावश उससे पूछा, भैया यह कौन सी मिठाई बना रहे हो? हलवाई बोला, भैया इसे खुरचन कहते हैं। यह वृंदावन की सबसे प्रसिद्ध मिठाई है और नंदलाल को बहुत प्रिय है। यह सुनकर हरिदास के मन में विचार आया, अगर ये मिठाई मेरे कान्हा को इतनी ज्यादा पसंद है तो आज मैं पेड़ों की जगह यही खुरचन भोग में चढ़ाऊंगा। वह मिठाई लेकर मंदिर गया, बांके बिहारी जी की पूजा की और उन्हें प्रेम से खुरचन का भोग लगाया। भोग के बाद जो बचा उसे प्रसाद के रूप में बांट दिया। अब से हरिदास हर महीने कान्हा जी को खुरचन का ही भोग लगाने लगा। समय बीतता गया, फिर आया गर्मियों का मौसम। एक बार फिर हरिदास वृंदावन जाने लगा। रास्ते में जब वह उसी हलवाई की दुकान पर पहुंचा तो देखा दुकान पर खुरचन नहीं है। वह बोला, भैया आज खुरचन नहीं दिख रही। हलवाई ने कहा, गर्मियों में दूध की कमी हो जाती है और खुरचन में बहुत दूध लगता है, इसलिए अब यह मिठाई नहीं बनती। हरिदास उदास होकर बोला, मुझे तो अपने कान्हा जी को खुरचन का ही भोग लगाना है, थोड़ी सी ही बना दो। हलवाई बोला, नहीं भाई, खुरचन थोड़ी सी नहीं बन सकती, उसे बनाने में पूरा दिन लग जाता है, तुम पेड़े ले लो। हरिदास ने सोचा शायद इस बार कान्हा जी को खुरचन नहीं मिलेगी, चलो पेड़े ही भोग में चढ़ा देता हूँ। उसने पेड़े लिए, मंदिर गया, भोग लगाया और घर लौट आया। रात को जब हरिदास सोया तो उसके सपने में नन्हे से कान्हा जी प्रकट हुए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उनके सामने वही पेड़े रखे थे जिन्हें हरिदास ने भोग लगाया था। कान्हा जी को उदास देखकर हरिदास की नींद खुल गई। वह घबराकर उठ बैठा। उसे लगा मेरे कान्हा नाराज है, उन्हें पेड़े नहीं खुरचन चाहिए थी। वह बिना कुछ सोचे रात के समय ही पैदल वृंदावन की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह भोर होने तक वृंदावन पहुंच गया। हलवाई ने उसे देखकर कहा, अरे भैया इतनी सुबह सुबह क्या बात है? हरिदास बोला, भैया मुझे बता दो खुरचन कैसे बनती है, मेरे नंदलाल तो भूखे हैं, उन्हें भोग वही चाहिए। हलवाई को भ्रम हुआ। वह बोला, लगता है तुम्हें किसी ने भेजा है हमारी खुरचन की विधि जानने के लिए, भागो यहाँ से भागो। हरिदास दुखी होकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। वह भूखा प्यासा वही हरे कृष्ण का जप करता रहा। शाम तक वही बैठा रहा। संध्या होते होते वही हलवाई जो सुबह उसे डांटकर भगा चुका था घबराया हुआ दौड़ आया। वह बोला, भैया जी आपको ढूंढ रहा था, जब से आपको भगाया है मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया, सारी मिठाई बासी हो गई। वह पछताया। नंदलाल तुम्हारे माध्यम से मेरी मिठाई का भोग लेना चाहते हैं और मैंने तुम्हें डांट दिया। अब वह बोला, आओ भाई जी, मैं अभी खुरचन बनाऊंगा। आज से मेरी दुकान पर हर दिन खुरचन बनेगी और तुम चाहे जितनी भी ले जाना, कान्हा जी के लिए मैं अवश्य दूंगा। रात भर खुरचन बनी। सुबह हरिदास ने भगवान को खुरचन का भोग लगाया। मंदिर में सुगंध फैल गई और भक्त आनंद से झूम उठे। हलवाई ने सारी खुरचन प्रसाद में बांट दी। हरिदास की आंखों में संतोष के आंसू थे क्योंकि उसके नंदलाल ने प्रेम से उसका भोग स्वीकार कर लिया था। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। एक समय की बात है, समुद्र मंथन के समय समुद्र के भीतर से अनेक रत्न, देवी देवता और दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई थी। उसी समय से एक प्रचंड दैत्य भी उत्पन्न हुआ जिसका नाम था जलंधर। वह जलंधर कोई साधारण असुर नहीं था,
उसका शरीर समुद्र के समान विशाल और बलवान था और सबसे बड़ा वरदान उसे यह मिला था कि जिसका उद्गम समुद्र से हुआ है उसे समुद्र का जल भी नष्ट नहीं कर सकता। देवताओं और असुरों में जब युद्ध होता तो जलंधर अकेला ही कई देवताओं को पराजित कर देता। समय बीतने के साथ जलंधर का अत्याचार बढ़ने लगा। वह अपने बल के अभिमान में देवताओं को सताने लगा। देवता सब मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु, यह दैत्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और हम सब इससे भयभीत हैं। कृपया करके इसका अंत कर दीजिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, देवताओं, धैर्य रखो, दैत्य का अंत उसके अहंकार से ही होगा। जलंधर की पत्नी थी वृंदा। वह अत्यंत प्रतिव्रता और धर्मनिष्ठा वाली स्त्री थी। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि उसके पति जलंधर की मृत्यु असंभव हो गई थी। भगवान विष्णु जानते थे कि जब तक वृंदा की पतिव्रता भक्ति अटूट रहेगी, जलंधर का विनाश नहीं होगा। इसलिए भगवान ने लीला रची। एक दिन भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने सोचा, मेरे पति युद्ध से लौट आए हैं। वह प्रसन्न होकर उनकी सेवा में लग गई। कुछ देर बाद जब उसे ज्ञात हुआ कि वह उसके पति नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है, तो उसका पतिव्रत धर्म भंग हो गया। तुरंत उसी क्षण जलंधर का तेज कम हो गया। वह युद्ध भूमि में पराजित हो गया और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। जब वृंदा को यह सत्य पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठी। वह बोली, हे विष्णु, आपने छल से मेरा धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ। आप भी एक दिन अपनी पत्नी से वियोग सहेंगे। वृंदा के इस श्राप के कारण ही आगे चलकर राम अवतार में भगवान विष्णु को सीता माता के वियोग का दुख भोगना पड़ा। वृंदा का शरीर वहीं जल गया और उसी स्थान से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने वृंदा को आशीर्वाद दिया, हे देवी, अब तुम सदा मेरी प्रिय रहोगी। जो मनुष्य तुलसी पत्र से मेरी पूजा करेगा उसे अनंत पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए आज तक तुलसी को शालिग्राम की अर्धांगिनी कहा जाता है। कार्तिक मास में तुलसी विवाह, तुलसी पूजन और तुलसी के पत्तों से भगवान की आराधना करना सबसे शुभ माना जाता है। कहा गया है, जो भक्त कार्तिक मास में तुलसी के पौधों की सेवा करता है वह अनंत जन्मों के पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में स्थान पाता है। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और पतिव्रता धर्म में अद्भुत शक्ति होती है और भगवान भी भक्त की भावना से बंध जाते हैं। वृंदा की मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। उन्होंने मन ही मन कहा, हे देवी वृंदा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा पतिव्रत धर्म और भगवान में तुम्हारा विश्वास सदा अमर रहेगा। वृंदा का शरीर तो भस्म हो गया था, परंतु उसकी पवित्र आत्मा एक दिव्य रूप में परिवर्तित हो गई। जहाँ उसका शरीर गिरा था वहीं से एक पवित्र पौधा उग गया, जो आज तुलसी के नाम से समस्त संसार में पूजनीय है। भगवान विष्णु ने उस पौधे की ओर देखा और कहा, हे वृंदा, अब तुम इस तुलसी रूप में सदा धरती पर रहोगी। तुम मेरी प्रिय बनोगी और तुम्हारे बिना मेरा कोई भी पूजन पूर्ण नहीं होगा। उस क्षण आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, यही वृंदा अब तुलसी के रूप में सभी के घरों में पूजी जाएगी। इस प्रकार वृंदा ने तुलसी देवी का रूप धारण किया और भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी का स्थान दिया। भगवान ने कहा, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम्हारा विवाह मेरे शालिग्राम रूप से संपन्न होगा और तब से आज तक हर वर्ष कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन तुलसी के पौधों को दुल्हन की तरह सजाते हैं, मांग में सिंदूर भरते हैं और शालिग्राम या भगवान विष्णु के स्वरूप से विवाह का आयोजन करते हैं। जो भक्त इस दिन तुलसी विवाह करता है उसे जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और धर्म फल प्राप्त होता है। यह विवाह साधारण नहीं बल्कि देवता और देवी के मिलन का प्रतीक है। कहते हैं, तुलसी बिना विष्णु अधूरे हैं, विष्णु बिना तुलसी अधूरी है। इस विवाह में जो भी श्रद्धा से भाग लेता है उसका जीवन पवित्र हो जाता है। यह विवाह ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के द्वारा मान्य है। कार्तिक मास स्वयं भगवान का प्रिय मास है और तुलसी भगवान विष्णु की परम प्रिय है। जब इन दोनों का संगम होता है तो कहा जाता है, कार्तिक मास में तुलसी पूजा करने वाला सीधे वैकुंठ लोक का अधिकारी बनता है। जो व्यक्ति इस दिन तुलसी विवाह के अवसर पर दीप दान करता है उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वृंदा, जो अब तुलसी बन चुकी थी, उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की,
हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जो भी मनुष्य मेरे पत्तों से आपकी पूजा करेगा वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाए। भगवान बोले, तथास्तु देवी, अब से तुम्हारे बिना मेरा कोई भी पूजन, कोई भी व्रत या यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। इस कथा से यही स्पष्ट होता है कि सच्ची निष्ठा और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भले ही भगवान स्वयं लीला रचते हैं, पर वे सच्चे भक्त के प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। कार्तिक मास का प्रत्येक दिन अत्यंत पवित्र माना गया है। विशेषकर शुक्ल पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी में दीपदान का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं दीपदान की विधि, फिर हम सुनेंगे तुलसी चालीसा और आरती। घर या मंदिर में साफ स्थान पर दीपक रखें। दीपक में घी या तेल डालें। दीपक को तुलसी के पत्तों और पुष्पों से सजाएं। दीपक जलाकर श्री कृष्ण, तुलसी माता और लक्ष्मी जी को अर्घ्य दें। दीपक जलाने के समय भक्ति भाव से मंत्रों का उच्चारण भी जरूर करें। कहा जाता है, जो श्रद्धा से दीपक जलाता है उसके घर में कभी अंधकार नहीं आता। अब आइए सुनते हैं तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करो विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरि ही है तू किन्हु ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोर विनय उसकीनो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जन छड़ाहु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रोप ते ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमखी जनि होहु बिहाला। समय पाई व्योरो पाति तोरा, पूजियो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु बही तुलसी तू बामा। कृष्ण लास लीला के माही, राधे शक्यु प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकी तुम जन्मु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड नामक सिर ताजा। तुलसी बही तासु की नारी, परम सती गुरु रूप अगारी। अस दे कल्प बीत जब गायूं, कल्प त्रेत जन्म तब भयूं। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही ना तब हर हरि हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँच जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरी उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि हरि सीता। अस प्रस्तर समहृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर तूती पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हमें चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पदई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी।
प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो छपनु प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरि हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करी ही जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषे ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीपदान करी पुत्र फल पावे ही, बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हर हार है, परम प्रसन्न आश्रय धन जन लड़ही। ग्रह बसी पूर्ण अत्र, लाही अभिमत फल जगत। मह लाही पूर्ण सब काम, जय दल अर्पहि तुलसी। तह सहस बसहि हरि राम, तुलसी महिमा नाम लख। तुलसी सूत सुख राम, मानस चालीसा रचियो। जगमह तुलसी दास आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तब कीनो, शालीग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पंत्र मजीरे कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैध्व आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहरे गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।